आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो एक पेन है जिसका मास मेरे को 1.5 kg दे रखा है, और एक ब्लॉक है जिसका मास 3 kg है। ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि इनएक्सटेंसिबल है, पासिंग ओवर अ लाइट पुली। ठीक है। इनिशियली द ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो जो इनिशियली ये जो हमारा ब्लॉक है ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है। एक बॉल आई 0.5 kg की, इसने कोलाइड करा पेन से एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। कंसिडर दिस इंस्टेंट एट टी इज इक्वल टू जीरो, अज्यूम द कोलिजन टू बी परफेक्टली इनलास्टिक, यानी कि ये जो बॉल है इसके साथ चिपक गई पेन के साथ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव information. After the collision, the pen plus ball system moves downward with decreasing speed. ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि देखिए ये नीचे की तरफ मूव करेगा, इसको इम्पल्स मिलेगा तुरंत, तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी इस डायरेक्शन में कुछ। फिर उसके ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटी देखिए इसका मास ज़्यादा है, तो यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा इसका अपवर्ड होगा। ठीक है। तो यानी कि जो इसकी स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। आफ्टर द कोलिजन द ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड विद द सेम स्पीड विद विच द बॉल प्लस पेन इज मूविंग डाउनवर्ड। ये भी ऑप्शन ठीक है आपका, क्योंकि जो ये स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है, तो ये जो इसकी वेलोसिटी है वो इसकी वेलोसिटी। द ब्लॉक विल जर्क फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द मोशन। ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्यों ठीक है, देखिए जो पहली बार इसकी मूविंग ये डाउनवर्ड वेलोसिटी आई, ठीक है, फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी अपवर्ड होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो उधर की तरफ है। ठीक है। तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ हो गई। ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जो ब्लॉक है ये ज़मीन पे टकरा गया, लेकिन इसकी वेलोसिटी अभी भी ऊपर है, तो इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ वेलोसिटी मिल गई, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन अब डाउनवर्ड्स है। तो फिर से ये कुछ वेलोसिटी से कोलाइड करेगा नीचे, यानी कि कुछ ना कुछ इम्पल्स लगेगा इस पर, जर्क लगेगा। तो ये बहुत बार जर्क डालेगा इस ब्लॉक के ऊपर। तो ऑल ऑफ दिस। फाइंड द टाइम टी एट विच द ब्लॉक स्ट्राइक्स द फ्लोर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कितने टाइम बाद जो हमारा ब्लॉक है पहले बार के लिए दीवार पे टकराएगा। ठीक है। तो उसके लिए देखिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो इस पे कितना इम्पल्स देगा, बॉल पे पीछे की तरफ एक इम्पल्स देगा जिसकी वैल्यू है जे। तो जे की वैल्यू क्या है यहाँ से देखिए, मेरे को फाइनल रिजल्ट पड़ता है इन सबकी वेलोसिटी वी हो गई। ठीक है। तो जे इज इक्वल्स टू change in momentum of the ball, which is 0.5 into 20 minus v। फाइनल वेलोसिटी भी हो गई सबकी। ठीक है। इक्वेशन 1। अब पेन पे कौन कौन से इम्पल्स लग रहे हैं, पेन पे देखिए एक जे लगेगा, एक जे लगेगा नीचे की तरफ, है ना, और एक स्ट्रिंग लगाएगी J1। और इस ब्लॉक पे क्या इम्पल्स लगेगा, एक J1 लगेगा ऊपर। तो J1 इज इक्वल टू 3v और J1 माइनस J माइनस J1 इज इक्वल टू 1.5v। ठीक है। यहाँ से J1 की वैल्यू पुट कर देते हैं इधर, तो J इज इक्वल टू क्या आ गया 1.5 प्लस यानी कि 4.5v। ठीक है। अब J की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो V की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। तो 4.5v डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू 20 माइनस v, यानी कि 9v। 9v प्लस v इज इक्वल टू 20, तो v आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है अपवर्ड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो कितने टाइम बाद ये टकराएगा वापस, वो आपको पता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा इसका। एक्सेलरेशन, पहले तो एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी इसकी कितनी। एक्सेलरेशन के लिए क्या करिए, देखिए इधर लगेगा 30, उधर ऊपर लगेगा एक टेंशन, इधर लगेगा एक फोर्स 20 और ऊपर लगेगा टेंशन। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी इसकी, एक्सेलरेशन आ जाएगी 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a और t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। तो 5a इज इक्वल टू 10 आ गया, यहाँ से एक्सेलरेशन की आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड वैल्यू। ठीक है। तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया इसका, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड इट विल कोलाइड अगेन। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल पेन प्लस बॉल सिस्टम एट टी इज इक्वल टू 2.6 सेकेंड। तो 2.6 सेकेंड बाद मेरे को अब वेलोसिटी निकालनी है पेन की, एज्यूमिंग दैट द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट इंस्टेंटेनियसली आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर। ठीक है। तो 2.6 सेकेंड का मतलब है कि 2 सेकेंड बाद तो मेरे को पता है कि ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, बस इसकी हाँ, तो मतलब
2 सेकंड बाद तो यही कंडीशन आ जाएगी दोबारा की दोबारा, ठीक है। बस इसकी वेलोसिटी एक्चुअली चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन अपवर्ड। तो 2 सेकंड बाद कोई ये सीन है, ठीक है। इसके 0.2 सेकंड बाद अब देखिए जो फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे वो लग रहा है ग्रेविटी नीचे की तरफ, ठीक है। तो कंडीशन इनिशियल हमारे पास ऐसी है कुछ T/s इस पे इसकी वेलोसिटी है, नीचे की तरफ एक ग्रेविटी लग रहा फोर्स। अब 0.6 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, हो जाएगी 2 माइनस 10 इंटू 0.6, है ना। तो 2 माइनस 6, ठीक है, यानी कि -4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। तो 1 सेकेंड यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे मेरे को पता नहीं है कि ये क्या दोबारा भी जर्क तो दे सकता है, इसको दोबारा जर्क दे देगा ये, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे 2 बार जर्क लग चुका है, एक बार जर्क लगा 2 सेकेंड बाद, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी रही 2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्योंकि अब जी इस पर डाउनवर्ड से लग रहा है, तो अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 0.4। तो 0.4 सेकेंड बाद इसको एक और जर्क लगा है, ठीक है। तो अब जर्क के बाद फिर से माना यहाँ पे इम्पल्सेस लगे होंगे बहुत सारे, इसने J1 इम्पल्स लगाया, इसने J1 इम्पल्स लगाया, ठीक है। आफ्टर जर्क अब इसकी जो वेलोसिटी है वो मान ली मैंने x हो गई, ठीक है, इसकी x डाउनवर्ड। तो जो J1 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि J1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है। और J1 क्या है यहाँ पे 3 इंटू एक्स है, ठीक है, 3 इंटू एक्स, ओके। तो यहाँ से J1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5x इज इक्वल टू 4। तो अब जो वेलोसिटी बन गई इसकी वो क्या बन गई आफ्टर जर्क, बन गई 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि आफ्टर 2.4 सेकेंड ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगी 0.8 मीटर पर सेकेंड से, और इस पर एक एक्सेलरेशन लग रही है 2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, ठीक है। तो आफ्टर 0.2 सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, 0.8 माइनस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी कि 0.8 माइनस 2 इंटू 0.2, यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। अब जो वेलोसिटी, अब मेरे को निकालना है हाइट रीच बाय द ब्लॉक आफ्टर द सेकेंड जर्क। सेकेंड जर्क बाद कितनी हाइट रीच होगी, वो हो जाएगा फॉर्मूला लग जाएगा 0.8 इंटू 0.8 v² बाई 2 इंटू 10, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 4832 होता है, यानी कि 0.032 मीटर।